नमस्कार। बच्चों की बाल सभा में सभी बच्चों का और बच्चों के माता-पिता का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस लॉकडाउन के माहौल में बाल सभा का आयोजन कर रहे हैं और इन बाल सभाओं में हम देश के उन महान लोगों के बारे में बच्चों को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में कम पढ़ा गया और इतिहास में शोधार्थियों को ही केवल उनकी जानकारी अधिकतर उपलब्ध हो पाई है। हमारे आग्रह पे प्रख्यात विद्वान आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला जी आज हमारे बीच में हैं और आज हम बात करेंगे कश्मीर के ऐसे प्रतापी राजा जिनके प्रताप का डंका पूरे यूरेशिया में बजा करता था। क्या उड़ीसा, क्या दक्खन, क्या अफगानिस्तान, सभी जगह सम्राट ललितादित्य का राज हुआ करता था। ऐसे महान सम्राट के बारे में आज हम लोगों को बताएंगे, बच्चों का ज्ञान वर्धन करेंगे प्रोफेसर श्री रजनीश शुक्ला जी, जो कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से माननीय प्रोफेसर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने बच्चों से बात करने के लिए बाल सभा के लिए समय निकाला है। तो आगे इस सत्र की बागडोर आपके हाथ में है। आखिर में जिन बच्चों के कुछ सवाल रहेंगे, तो अगर आप 5 मिनट का समय दे सकेंगे तो बड़ी कृपा हो। सबको नमस्कार, सबका स्वागत है। और जो बच्चे इस समय मुझे सुन पा रहे हैं उन सबके प्रति शुभाशंसा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रियंक जी का कि अध्यक्ष के रूप में उन्हें तो बाल अधिकारों को जो उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करना और दिशा देना ही मात्र काम है, किंतु अपने कार्य को विस्तारित करते हुए बच्चों को इस देश के गौरव से परिचय प्राप्त हो सके, इस देश का इतिहास जान सके, अपने पूर्वजों के बारे में जान सके, इसका जो प्रयास किया है वह निश्चित ही अत्यंत अभिनंदनीय है। इसके साथ ही आज मैं जिस पर चर्चा करने वाला हूं, जिसकी कथा सुनाने वाला हूं आपको, उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा सम्राट है जिस सम्राट के बारे में इतिहास की किताबों में भी कुछ नहीं है। इतिहास की किताबों में भी जब ललितादित्य को खोजते हैं तो रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा लिखे गए प्राचीन भारत के अतिरिक्त कोई भी प्राचीन भारत के इतिहास पर जो किताब लिखी गई है उसमें ललितादित्य दिखाई नहीं देता है। ललितादित्य ही क्या, पूरा कश्मीर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि थोड़ा कश्मीर के बारे में बच्चों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि कश्मीर अभी 370 के विभाजक उपबंधों की समाप्ति के बाद संपूर्णतः अपना हो गया है। पहले भी अपना ही था, लेकिन एक ऐसा वातावरण बना हुआ था भ्रम का कि जैसे कश्मीर कोई पराई जगह थी और उसको भारत ने हथिया लिया है, जबकि कश्मीर का जो अलग संविधान था उसमें भी कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग घोषित किया गया था। ये बात भी नहीं किसी को बताई गई। कश्मीर को जानना है तो ललितादित्य को जानना पड़ेगा। ललितादित्य को जब हम जानते हैं तो भारत का सबसे गौरवशाली अध्याय पता चलता है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि भारत में गुप्त साम्राज्य था, महान गुप्त साम्राज्य था, और महान गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त नाम का एक महान प्रतापी राजा हुआ था, और उसकी तुलना सिकंदर और नेपोलियन से की जाती है। लेकिन और ललितादित्य को भी कुछ एक अंग्रेज इतिहासकारों ने, जहां ललितादित्य की थोड़ी चर्चा करना उनकी मजबूरी हो गई, वहां पर उसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा। लेकिन सिर्फ इतना जानना आज ललितादित्य को जानने के लिए पर्याप्त है कि यूरोप और एशिया का बड़ा भूभाग, आधे से अधिक यूरोप और आधे से अधिक एशिया,
जिसके साम्राज्य का हिस्सा था, उस महान सम्राट का नाम ललितादित्य है। ललितादित्य उस महान सम्राट का नाम है जिसने 36 वर्ष 7 महीने संपूर्ण भारतवर्ष पर ही नहीं बल्कि आज जिसको पोलैंड के रूप में जाना जाता है, जिसको स्पेन के रूप में जाना जाता है, आज जिसको टर्की के रूप में जाना जाता है, जिसको ईरान के रूप में जाना जाता है, और अरब खाड़ी के सारे देश, इन सबको अपनी सेना के बल पर जीता था और भारत के महान कश्मीर साम्राज्य के अधीन थे। अब ललितादित्य आज तो कैसा है, भूला बिसरा है। किसी पढ़े लिखे आदमी से भी जब चर्चा होगी तो ललितादित्य को पूछिए, तो यदि वो कश्मीर से परिचित नहीं है, कश्मीर मूल का नहीं है, कश्मीर का इतिहास जिसने सामान्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर नहीं पढ़ रखा है, वो ललितादित्य को नहीं जानता है। एक बड़ा महान साम्राज्य वंश से, बहुत महान सम्राटों का वंश हुआ है कारकोटक नाम का। कठिनाई क्या है कि उसको अंग्रेजी में कारकोटा कारकोटा करने से भी नहीं समझ में आता है, कुछ विदेशी सा लगता है। करकोटक एक नाग का नाम है। उस नाग के संबंध भारत की इतिहास की परंपरा में नल दमयंती के आख्यान के साथ जुड़ते हैं। उसी करकोटक नागवंश में, नागवंश यानी क्षत्रिय वंश, नागवंश यानी शासक वंश, और कश्मीर की प्राचीन परंपरा में महर्षि कश्यप के काल से नाग पूजा, नागवंशी होना एक गौरवशाली पूजा और एक गौरवशाली वंश में होना था। उस महान गौरवशाली वंश के एक सम्राट का नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। अब ये मुक्तापीड नाम भी उच्चारण की सहजता से हुआ है। मूलतः उसका नाम ललितादित्य अविमुक्तापीठ है, पीठ है। अवि को उच्चारण की सहजता की दृष्टि से श्लोक बन सके, इस सहजता की दृष्टि से छंद भंग न हो। जो कश्मीर का इतिहास 11वीं शताब्दी तक का लिखने वाले महान इतिहासकार कल्हड़ हैं, उन कल्हड़ ने उसे ललितादित्य मुक्तापीड कर दिया। तो ये ललितादित्य मुक्तापीड जिसने श्रीनगर और परिहासपुर को अपनी राजधानी बना करके 37 वर्ष 7 महीने 11 दिन शासन किया था, उस मुक्तापीड की कथा मैं जरूर सुनाऊंगा। सबसे पहले कथा सुनाऊंगा कि कितना महान सम्राट है, कि उसके बारे में एक कथा मिलती है। वैसी ही कथा मिलती है जैसी अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के बारे में मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के बारे में कथा मिलती है कि इंद्र उनके पराक्रम से प्रभावित थे और उस पराक्रम के फलस्वरूप देवासुर संग्राम में दुष्यंत ने असुरों से लड़ने के लिए दुष्यंत को असुरों से लड़ने के लिए बुलाया था इंद्र ने, और बाद में अपने रथ से, अपने सारथी से कश्यप के आश्रम के पास उनको धरती पर उतरवाया था। वैसी ही कथा ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में राजतरंगिणीकार लिखता है। थोड़ी मैं बच्चों की जानकारी के लिए जरूर बताऊंगा। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की तरंग, करंट्स ऑफ किंग्स, अ फ्लो ऑफ किंग्स। ये राजाओं की जो धारा चल रही है, एक के बाद एक दूसरा राजा आता है और उसकी जो कथा कही जाती है, उसका जो इतिहास लिखा जाता है, वही राजतरंगिणी है। और कश्मीर में केवल एक राजतरंगिणी नहीं लिखी गई है, 3 राजतरंगिणियां प्राप्त होती हैं। और कल्हड़ अपने पहले 10-12 इतिहास ग्रंथों की चर्चा करता है और कहता है इन 10-12 इतिहास ग्रंथों को पढ़ने के बाद, पुरातात्विक सामग्रियों का आलोकन करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद
मैं राजतरंगिणी में राजाओं का इतिहास लिख रहा हूं। इसलिए राजतरंगिणी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वो प्रामाणिक ग्रंथ में एक कथा आती है। कथा का आना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन शायद मुक्तापीड़ का जो महान गौरव है, महान पराक्रम है, और किस प्रकार से उसको लेकर के मुक्तापीड़ को उस काल के विद्वान और बुद्धिमान लोग लगातार सचेत करते हैं, इसकी जानकारी देती है। और कथा यह है कि एक दिन समुद्र के तट पर यानी कर्नाटक के आसपास कहीं समुद्र के तट पर, या उत्कल देश में समुद्र के तट पर, क्योंकि समुद्र के इस दो तटों के विजय का इतिहास विस्तार से राजतरंगिणीकार लिखता है। और उसी कालखंड में कहता है, समुद्र तट पर एक दिन कपित्थ खाने की इच्छा, कपित्थ मैंने कैथे का फल खाने की इच्छा ललितादित्य को हो गई, और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कैथा ले आया जाए। अब कैथा उस इलाके में होता नहीं, इसलिए सैनिकों को नहीं मिला। वो उदास होकर के वापस आ रहे थे। तब तक कुछ देवदूत सेना की छावनी के पास आए। उन दिव्य पुरुषों को देख करके सैनिक लेकर के मुक्तापीड़ के पास गए। तो उसने सबसे पहले तो कहा कि देवराज इंद्र ने आपको यह कैथे का फल भिजवाया है, कृपया इसको ग्रहण करें। और फिर कहा कि जरा एकांत दीजिए, देवराज इंद्र ने कुछ संदेश भी आपके लिए कहा है, वो संदेश भी आपको सुनाना है, लेकिन अकेले में सुनाना है, इसलिए अपनी सेना को, अपने दरबारियों को बाहर कर दीजिए। और जो दरबारियों को बाहर करने के बाद संदेश सुनाया, वह ललितादित्य के पूर्व जन्मों की कथा, कि पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, एक भूखा आदमी आपके दरवाजे पर आया। ऐसे समय में आया जब आप भोजन कर रहे थे, और आपके भोजन के अतिरिक्त घर में और कुछ खिलाने के लिए नहीं था, तो आपने अपना भोजन उसको देकर के उसकी क्षुधा शांत की। यद्यप परिवार में इसका विरोध हो रहा था, उस पुण्य के फलस्वरूप आपको यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था देवताओं का कि 100 इच्छाएं आपकी देवराज इंद्र को भी पूरी करनी पड़ेगी। आपने अपने विजय के दौरान दक्षिणापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत के राज्य, उत्तरापथ यानी जिसको आजकल नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, लगे हाथ आपको बता दूं, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं वास्तव में वो भारत का नॉर्थ है, ईस्ट है, भारत का ईस्ट है। लेकिन यदि विंध्याचल से चलते हैं तो भारत का नॉर्थ हो जाता है। तो नॉर्थ है ना तो ईस्ट है, वस्तुतः वह या तो भारत से उत्तर है या तो भारत के पूरब है। तो उस उत्तरापथ के क्षेत्र को, जिसमें सूर्य सबसे पहले आता है, ऐसे उत्तरापथ में जिसमें रास्ते भूल जाते हैं, इस प्रकार के गहन वन का क्षेत्र है, उस उत्तरापथ का भी आपने विजय जीता है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में कितने घने जंगल हैं। आपने संपूर्ण अंतर्वेदी का क्षेत्र जीता है। अंतर्वेदी का क्षेत्र यानी गंगा और यमुना नदी के इर्द गिर्द का जो मैदानी क्षेत्र है, उसको अंतर्वेदी का क्षेत्र कहते हैं। आप सबको लोगों ने श्री हर्ष का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, महान सम्राट हर्षवर्धन, कान्यकुब्ज नरेश के रूप में जिसको जाना जाता था, जो हर 5वें वर्ष जाकर के प्रयाग में अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था। उसके पौत्र यशोवर्मन को ललितादित्य ने युद्ध में पराजित करके उस अंतर्वेदी के कान्यकुब्ज के महान साम्राज्य, कान्यकुब्ज नगर वही है जो आजकल कन्नौज के नाम से जाना जाता है, जिसका इत्र बहुत प्रसिद्ध है। उस कान्यकुब्ज के महान साम्राज्य को आपने जीता। ये सब कुछ आप, लेकिन आप इस प्रकार से अपनी इच्छाओं का विस्तार करते चले गए हैं कि अब बहुत थोड़ी इच्छाएं बची हैं। 100 की संख्या पूरी होने में अब देर नहीं है,
इसलिए आप आवश्यक होने पर ही अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, जिससे उसके द्वारा इस धरती पर आपके द्वारा श्रेष्ठतम का सृजन किया जा सके, यानी अच्छे काम किए जा सके, यानी जिससे मनुष्य को सुख प्राप्त हो, जिससे मनुष्य का कल्याण हो। ऐसी ही इच्छाएं आप करेंगे अपने मन के लिए, अपने स्वाद के लिए। आज कैथा खाने का मन हो गया तो कैथा खाएंगे, कल जो है हमें महुआ पीने का मन हो गया तो हम महुआ खाएंगे, महुआ पिएंगे। ऐसी इच्छाओं को बंद करें। ये कथा कहती क्या है? ये कथा कहती है कि एक राजा जो संपूर्ण भारत में सम्राट है, उसको भी अनावश्यक इच्छाएं करने का अधिकार नहीं है। और इस बात को प्रतिपादित करने वाला, यानी राज सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने सुख के लिए बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार के राजा के आचरणों को प्रतिपादित करने वाले महान ललितादित्य को इतिहास की किताबों में जगह नहीं है। यहां उनको जगह मिली है जिन्होंने अपनी इच्छाओं के लिए हजारों हजार लोगों का वध किया, जिन्होंने अपने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल खाने में डाला, जिन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए कमजोर लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए, उनका रूप परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, उनका अंग भंग किया, उनके व्यापार और रोजगार के शासन के साधन छीने। इसके विपरीत ललितादित्य एक ऐसा सम्राट है जिसके बारे में अलबरूनी लिखता है। अलबरूनी एक इतिहासकार है, अरबियन इतिहासकार है, जो भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखता है। गजनवी का आक्रमण होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ललितादित्य ने न केवल सिंध वापस लिया था, बल्कि सिंध को पार करता हुआ काबुल का अंधार, इनकी सीमाओं को, हिंदुकुश को पार करता हुआ संपूर्ण यूनान, संपूर्ण ग्रीक, स्पार्टा को चीरता हुआ स्पेन गया, पोलैंड गया, उसने अरण्यक ईरान जीता, उसने अरब देश जीते, उसने बाल्टिक समूह के देश जीते। उसने इतना ही नहीं, उसने नील नदी के किनारे तक अपनी सेनाएं भेजी, नील अफ्रीका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब ऐसे महान साम्राज्य के बारे में जब इतिहास में लिखा जाएगा तो यह अवधारणा प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाएगा कि कारवां आता गया, हिंदोस्तां बसता गया। यह हिंदुस्तान सिर्फ पूरब में कोई कंबोडिया तक ही फैला हुआ नहीं था, ये जो नील नदी है उसके किनारे तक फैला हुआ था, अफ्रीका तक फैला हुआ था। ये जो कैस्पियन सागर है उस कैस्पियन सागर के पार तक फैला हुआ था। ये जो पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप है वो सब भारत के शासन के अधीन था, 37 वर्षों तक अधीन रहा। इसके सबूत हैं, इसके प्रमाण हैं, वहीं की पुरातात्विक साक्ष्यों से निकल रहे हैं। और भारत में राज तरंगड़ीकार जिस नक्शे की बात करता है वो नक्शा बताता है किस किस रास्ते से होकर के गया, और आज भी पैदल चला जाएगा तो उन्हीं नक्शों से चला जा सकता है। ऐसा सिर्फ महान साम्राज्य एक महान विजेता मात्र नहीं है, क्योंकि महान होने के लिए केवल युद्धों का विजेता होना, केवल तलवार के जोर पर लोगों का शासन करना, यह तो महानता का लक्षण नहीं होगा। महान कौन होता है? जो प्रजा के हित के लिए, जनता के हित के लिए, अंतिम आदमी के सुख दुख की चिंता करते हुए राज्य करता है। अपने राज्य के अधीन कोई भी व्यक्ति दुखी न रह जाए, इसकी चिंता करते हुए जो राज्य करता है। अपने राज्य के अंतिम व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई प्रश्न खड़ा किया जाता है तो उस प्रश्न का समाधान करता है। यदि उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप का परिहार करने की कोशिश करता है। यदि उससे कोई गलती होती है तो दंड को स्वीकार करता है। इस प्रकार के महान साम्राज्य का निर्माता, इस प्रकार की महान शासन व्यवस्था का जो निर्माता है वह ललितादित्य है। ऐसे ललितादित्य की कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि युद्धों की बात करें तो 18 बड़े युद्ध जीते, और जब यूरोप विजय पर्व निकला था
सिंध को पार किया, काबुल कांधार को पार किया, हिंद कुश की सीमा को पार किया, बामियान की बौद्ध मूर्तियों के क्षेत्र को पार करता हुआ जब यूनान में जाता है, ग्रीक में जाता है, जब उसके आगे बढ़ता है वो वारसा तक जाता है, और जब वारसा तक पहुंचा हुआ ललितादित्य वापस लौटता है, अपनी राजधानी आता है, तो किस प्रकार राजकोष का धन न तो राजा के लिए युद्ध जीतने का साधन है, न राजकोष का धन उसके आमोद प्रमोद के लिए इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के राजकोष से 12 वर्षों के युद्ध पर ललितादित्य निकला था। 12 वर्ष बाद जब अपनी राजधानी वापस आता है तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं समाज को वापस करता है, राज्य को वापस करता है, और प्रायश्चित स्वरूप उसके शुल्क, उसके इंटरेस्ट के रूप में, उसके ब्याज के रूप में 12 वर्षों की राशि के रूप में 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और देता है। कुल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने राजकोष में देता है। दुनिया में ऐसे किसी सम्राट के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अब इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य और राज्य के द्वारा, राज्य में कर के द्वारा प्राप्त हुआ, जनता के टैक्स से प्राप्त हुआ पैसा, वह राजा के सुखोपभोग के लिए नहीं है, उसके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, उसके विलास के लिए नहीं है, अपितु यह धर्म के लिए है, यह कृषि के लिए है, यह उद्योग के लिए है, यह व्यापार के लिए है। इस प्रकार के सिद्धांत की निर्मित करने वाला ललितादित्य मुक्तापीड है। वह भारत की प्राचीन महान जनक से लेकर के और आगे तक की जो महान राजाओं की परंपरा है। जब हम याद करते हैं जनक को, जब हम याद करते हैं युधिष्ठिर को, जब हम याद करते हैं चंद्रगुप्त को, जब हम याद करते हैं अशोक को, जब हम याद करते हैं समुद्रगुप्त को, जब हम याद करते हैं स्कंदगुप्त को, तो ये परंपरा किसी व्यक्ति के जीवन के द्वारा 37 वर्ष तक अनवरत प्रमाणित होती रही एक राजा के रूप में, वह ललितादित्य है। एक और बात बताते चलें इसी के साथ, जब वो युद्ध कर रहा था, हर बार आता था तो कोई एक नगर बनाता था, एक नगर स्थापित करता था, उस नगर में कोई मंदिर स्थापित करता था, उस मंदिर के पूजा पाठ की व्यवस्था करता था, वहां नगर में व्यापार चल सके, उद्योग धंधे चल सके, इन सब की स्थापना करता था। ऐसे 5 नगरों की स्थापना उस ललितादित्य ने की। अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटा करके परिहासपुर में स्थापित किया। एक बार वो युद्ध पर था, इस बीच उसके मंत्रियों ने, उसके शासन के अधिकारियों ने ललितपुर नाम का एक नगर बसा दिया। लौट के आता है और मंत्रियों को दंडित करता है। राजा की संपत्ति नहीं है, राजकोष जी उसके नाम पर नगर बसाया जाए। ये कथाएं इतिहास से गायब है, जिनसे हम निरहंकारिता सीख सकते हैं, जिनसे हम अनामिकता सीख सकते हैं। हमारा नाम नहीं होना चाहिए, इस देश का नाम होना चाहिए, इस समाज का नाम होना चाहिए, इस परंपरा का नाम होना चाहिए। हमको अगर कोई सद्गुण प्राप्त हुआ है तो इस धरती का अन्न जल खाने के कारण से सद्गुण प्राप्त हुआ है। यह धरती हमारी माँ है और इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हमारा बंधु है। इसलिए अगर कोई सुख प्राप्त होना है तो सबको साथ लेकर के प्राप्त होना है, सबकी उन्नति से सुख होता है। ऐसी श्रेष्ठ राजधर्म की व्यवस्था का निर्माता ललितादित्य। सिर्फ इतने तक कि बहुत युद्ध जीता, बड़े नगर बनाए, बहुत पैसा था और पैसे का ईमानदारी से उपयोग करता था, इतने तक ही ललितादित्य को अगर सीमित करते हैं तो भी सार्वकालिक महान सम्राट नहीं होता है। यह सही बात है कि तलवार के बल पर उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजाया था। 1/3 दुनिया जिसके शासन के अधीन थी। जिस प्रकार के महान साम्राज्य की यूरोप के बड़े बड़े इतिहासकार आज भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा कोई साम्राज्य बन सकता है।
उस साम्राज्य को उसने 37 वर्ष तक चलाया था। 37 वर्ष में 18 बड़े युद्ध लड़े थे। 37 वर्ष में 20 वर्ष वो अपनी राजधानी के बाहर रहा था। लेकिन इसके बाद भी शासन व्यवस्था उत्तम शासन व्यवस्था, न्याय और दंड की श्रेष्ठतम व्यवस्था। विकास के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। विकास की प्राथमिकताएं ललितादित्य की कृषि थी। बेबीलोनिया के झरनों की चर्चा बहुत होती है। सिंधु घाटी में स्नानागार थे, इसकी चर्चा बहुत होती है। लेकिन जिस प्रकार से इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट करके बांध बना करके नदियां निकाली थी धरती पर, इस कथा को कोई राजा चरितार्थ करता हुआ दिखाई दे रहा है। भगीरथ ने अपने तप के द्वारा जिस तरह से गंगा बहाई थी, इसको ज्ञात इतिहास में, प्रामाणिक इतिहास में कोई राजा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस राजा का नाम ललितादित्य है। वो वितस्ता, जिसको आजकल झेलम कहते हैं, झेलम से दुनिया में पहला लिफ्ट कैनाल बनाने वाला, पानी को नदी के नीचे से निकाल करके ऊंचाई पर ले जा करके उसे खेतों तक पहुंचाने के लिए नहर बनाने वाला राजा ललितादित्य है। उसकी रहटों के द्वारा बनी हुई जो नहरें थी, उन्हीं पर शालीमार बाग बनता है। भाई श्रीनगर का शालीमार बाग, जिसकी चर्चा बहुत होती है, इस कारण से श्रीनगर धरती का स्वर्ग है। उस धरती का स्वर्ग बनाने में जो अमूल्य योगदान है, उस अमूल्य योगदान को इतिहास के पन्ने से गायब किया गया है। इसलिए मैं ललितादित्य की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं गर फिरदौस वरुन्नय जमी अस्ता हमी अस्ता हमी अस्ता हमी अस्ता, ऐसा कहा गया, नूरजहां ने कहा। तो नूरजहां के पहले, यानी 15वीं शताब्दी के पहले, 15वीं और 16वीं शताब्दी के मुआने में जाके कश्मीर स्वर्ग नहीं बना था। कश्मीर स्वर्ग था इसलिए ये गए थे। कश्मीर स्वर्ग था इसलिए दुष्यंत भी जाता है, इसलिए काश्यप वहां रहते हैं। और इस स्वर्ग को किस प्रकार के महान साम्राज्यों के द्वारा निर्मित और रक्षित किया गया था, अगर ये गायब हो जाता है तो मार काट, हिंसा, धर्मांतरण, राज्य के लिए, सिंहासन के लिए हत्याओं के खूरेजी इतिहास से कश्मीर स्वर्ग नहीं बनता है। कृषि की अद्भुत व्यवस्था करने वाला संपूर्ण, और यह कश्मीर का मतलब यह नहीं हो जो आज का कश्मीर है, कश्मीर घाटी का कश्मीर नहीं, ये भी थोड़ा जान लेने की बात है। कश्मीर का मतलब कश्मीर मंडल है, जिसको सप्त सिंधु का प्रदेश कहते हैं, 7 नदियों वाला प्रदेश कहते हैं, वो कश्मीर है। उसी का थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके पंजाब बनता है। 5 नदियां, 2 नदियां कश्मीर की उसमें से हटा दी जाती हैं, तो जो 5 नदियां कश्मीर से निकलने वाली हैं, 5 नदियों का जो क्षेत्र बचता है वो पंजाब हो गया। तो सप्त सिंधु का व्यापक क्षेत्र कश्मीर मंडल के रूप में जो जाना जाता है, उस सप्त सिंधु का चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना जान लो कि दुनिया में उस ऊंचाई पर, घाटी पर सूर्य का मंदिर बनाने वाला, मार्तंड मंदिर के नाम से 7वीं शताब्दी में अद्भुत स्थापत्य रचना करने वाला व्यक्ति अभिनव, वह है ललितादित्य। और कश्मीर में दर्शन का बड़ा प्रचार रहा है, तंत्र का बड़ा प्रचार रहा है, शाक्त परंपरा का बड़ा प्रचार रहा है, शैव दर्शन का, कश्मीर शैव दर्शन के रूप में जिसको जाना जाता है, अद्वैत का, अद्वैतवाद का, अद्वैत का वह सिद्धांत जो इस धरती और इस धरती के परे सबकी नित्यता को निर्धारित करता है, उसका बड़ा प्रचार रहा है। विशिष्ट दर्शन, जिस दर्शन के नाते दुनिया भारत को जानती है, ऐसी दर्शन की भूमि कश्मीर रही है। यह कैसे हुई थी, कैसा राजा था, ज्ञान अपने राज्य में किस तरह से स्थापित होना चाहिए,
दुनिया भर के ज्ञानी लोग हमारे राज्य में आने चाहिए। तो मैंने बताया ना, यशो वर्मा को पराजित किया था। यशो वर्मा को जब पराजित किया था तो उस पराजय के बाद जो संधि पत्र लिखा गया, उस संधि पत्र में हाथी घोड़ा युद्ध का शुल्क, युद्ध में हुए पैसे के खर्चे का यशो वर्मा कौन सा कर देगा, इन सारी चीजों की तो चर्चा है। ये उसमें चर्चा होती है कि अत्रि गुप्त नाम के एक शैव दर्शन के विद्वान को यशो वर्मा सम्मान सहित परिहासपुर भेजेंगे और उनको परिहासपुर ले आकर के और बाद में श्रीनगर ले आकर के वितस्ता यानी झेलम के तट पर अर्धचंद्रमौलीश्वर, आधा चांद जिसकी मौली पर जिसके जूड़े में है, इस प्रकार के भगवान शंकर का दिव्य मंदिर बना करके उसके साथ उनका आवास बना करके शैव दर्शन की पढ़ाई प्रारंभ करता है। कोई बताएगा कि भारत में बड़ा मारकाट होता रहा है, शैव और वैष्णव लड़ते रहे हैं। यह ललितादित्य वैष्णव है। वैष्णव ललितादित्य कश्मीर में शैव दर्शन की परंपरा जीवित रहे, इसको स्थापित करता है। चलिए भाई, शैव और वैष्णव तो कह देगा ये दोनों तो हिंदू ही है ना। उस काल में और कौन कौन से धर्म है? तो बौद्ध धर्म है, कश्मीर में बड़ा प्रचलित धर्म था। तो विशाल बौद्ध चैत्य का, विशाल बौद्ध विहारों का निर्माण करता है, जैन मंदिरों का निर्माण करता है, शैव मंदिर का निर्माण करता है, विष्णु मंदिर का निर्माण करता है, बौद्ध मंदिर का निर्माण करता है, जैन मंदिर का निर्माण करता है। इतने तक नहीं, बराबर बराबर धन के आधार पर करता है। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म वैष्णव धर्म है तो राज्य की ओर से अगर कोई वैष्णव मंदिर बन रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और कोई शैव मंदिर बन रहा है तो उसको कम पैसा मिलेगा, और बौद्ध तो थोड़ा और दूर है तो उनको थोड़ा और कम मिलेगा, जैन थोड़ा और दूर है तो थोड़ा उनको और कम मिलेगा। सबको समान धन दे करके सबके लिए उपासना स्थल की व्यवस्था करने वाला, सबके शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करता है। और आक्रांता ने कहा कि भाई ललितादित्य नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है क्योंकि सिक्का नहीं मिलता है। अब जो करोड़ों करोड़ सोने के सिक्के लेकर के चलता था, अब जिसको सोना मिल जाएगा, राजा चला जाएगा तो क्या करेगा? वो सिक्का राजकोष में जमा करेगा। तो सोने के सिक्के गला करके नए सिक्के ढलते थे, अब भी ढलते हैं। चांदी के सिक्के जब तक चल रहे थे वो डाल डाल करके नए सिक्के बनते थे। 1948 तक चांदी का 1 रुपए का एक सिक्का चलता था, उसमें से कोई मिलता नहीं है। तो क्या विक्टोरिया का शासन यहां नहीं था? लेकिन संयोग से नासिक के संग्रहालय में एक सिक्का मिल गया जिसमें लिखा हुआ है प्रतापादित्य किंबा ललितादित्य। विशाल मार्तंड मंदिर है, 80 फुट पत्थर का स्तंभ जिसको गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है, ऐसा स्थापत्य है। परिहासपुर का विशाल विहार है। कश्मीर में लगभग सभी नगरों में फैले हुए बड़े बड़े शैव मंदिर हैं। और कामरूप के क्षेत्र में उल्लेख आता है कि भगवान नरसिंह का ऐसा मंदिर बनवाया था अभिनवगुप्त ने, जिसमें मूर्ति हवा में लटकी हुई थी। राष्ट्रीय बताता है कि उसके ऊपर और नीचे इस प्रकार से कर्षण करने वाले चुंबक लगे हुए थे, खींचने वाले चुंबक लगे हुए थे कि दोनों तरफ से लगने वाले विरोधी चुंबकीय बल के कारण से मूर्ति बीच में अधर में लटकी रहती थी। ध्यान रखिएगा कि कर्षण के द्वारा, विरोधी गति के द्वारा मूर्ति अधर में लटकी रह सकती है। ये बात लिखता कब है? तो 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में अभिनवगुप्त लिखता है, कल्हड़ लिखता है। उस मंदिर का निर्माता कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी के मध्य में, 760 तक उसका कार्यकाल 760 तक हुआ।
और यूरोप ने इसको कब जाना कि जो विरोधी धुरों के द्वारा चीजों को खींचा जाए तो बीच में वो आकर के टिक जाएंगी। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिरोधी बल का सिद्धांत, न्यूटन से पहले तो नहीं जाना था। ये वो कालखंड है जब इन नियमों का प्रयोग स्थापत्य के लिए, यंत्रों के निर्माण के लिए भारत में होता था। इसके सबूत प्राप्त है। ललितादित्य की महानता इस दृष्टि से, ललितादित्य की महानता धरती के नीचे से स्वर्ण, अयस्क और विविध प्रकार के खनिज पदार्थ को निकाल करके, उनका शोधन करके, यानी उन खनिजों से धातु निर्मित करके, गला करके, पिघला करके, पीट करके, उसे धातु निर्मित करके पूरी दुनिया में उसके आधार पर व्यापार स्थापित करना, पूरी दुनिया में उसके आधार पर राज व्यवस्था को बनाए रखना, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना, इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित हुई थी। और बिना घर बैठे हुई थी, बिना राज दरबार में बैठे हुए थे। 20 वर्ष जिसके युद्ध। तो किसी कारण से शायद नेटवर्क के कुछ खराबी के चलते अचानक हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन ये जो हमारा प्रतिदिन 35-40 मिनट का जो सफर होता है वो लगभग पूरा हुआ है। हम आज प्रश्न जरूर नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया रजनीश जी के साथ अभी, लेकिन आप लोगों के जो भी प्रश्न हों, जो शंकाएं हो, जो आप मटेरियल इसके बारे में जानना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिए और हम कोशिश करेंगे सभी का हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचाने का और उनके जवाब आप तक कमेंट बॉक्स के थ्रू वापस करने का। कल हम 5:30 बजे फिर मिलेंगे और 5:30 बजे कल विषय होंगे रामानुजन जी, प्रख्यात गणितज्ञ जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था अपने समय में। ऐसे रामानुजन जी, और रामानुजन जी के जीवन के बारे में हमको बताने के लिए कल हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे श्री हितेश शंकर जी। नमस्कार।